बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 जून का आगाज़ हो गया है, सोमवार के दिन का, लेकिन बात करेंगे समरियाल इलेक्शन की। इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है। देखें, एक तो कुछ लोगों ने ये नैरेटिव बनाया या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कोई 8-10 लोग, क्योंकि हुआ ये है कि सोशल मीडिया पे 100% ये मैसेज गया है, ये हकीकत सामने आई है कि तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीती, वाज़ेह अक्सरियत से जीती। फिर जो चीज़ें इससे पहली वीडियो में मैंने आपके सामने रखी थी कि तहरीक इंसाफ ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, समरियाल ने इमरान खान की लाज रखी, समरियाल ने इमरान खान का मान रखा, समरियाल ने जो 4-5 मफरूज़े जो बनाए गए थे पिछले 10-12 दिन में या पाक भारत जंग के बाद, उन तमाम मफरूज़ों को समरियाल ने जूते की नोक पर रखा है। तो फिर टाउट्स को कॉल्स गई और कुछ अहम प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले टाउट्स को कॉल्स गई और उन्हें कहा गया कि कहाँ हो टाउट्स, क्यों तुम्हें इतना माल हम किस लिए खिलाते हैं, क्यों तुम्हें पाला हुआ है हमने कि हम तुम्हें आवाम के टैक्स के पैसा चोरी करके तुम टाउट्स को खिलाते हैं पिलाते हैं, और तुम टाउट्स जो है वो कहाँ छुपे हुए हो बिलों में, निकलो बाहर। पीटीआई 100% जीतने का बयानिया बना गई है, हकीकत आवाम के सामने ले आई है और तुम टाउट्स कहीं छुपे हुए हो। अब उन टाउट्स ने एक बयानिया बनाना शुरू किया कि जनाब आज तो बड़ा स्मूथ इलेक्शन हुआ है, और देखें पीटीआई ने तो कंपेन करने की भी इजाज़त थी, लेकिन आप सिर्फ एक वाक़या देख लें कि मेजर रिटायर्ड जफर इकबाल गोंदल साहब मंडी बहाउद्दीन से हैं, इमरान खान के बड़े वफादार खिलाड़ी हैं। आपको जो सबसे ज़्यादा 12 या 14 लोग जो अडियाला के बाहर नज़र आते हैं, उनमें से एक मेजर रिटायर्ड जफर इकबाल गोंदल हैं, जो हमेशा अडियाला के बाहर इमरान खान की बहनों के साथ खड़े होते हैं और वहाँ पर मौजूद होते हैं। उन्होंने एक पोलिंग स्टेशन उनके ज़िम्मे था कि ये बहुत हसास पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पे धांधली हो सकती है, यहाँ पर आपने ड्यूटी देनी है। वो वहाँ पे ड्यूटी दे रहे थे, स्मूथ पोलिंग चलती रही। जब पोलिंग ख़त्म हुई उसके बाद वो वहाँ पर पहरा दे रहे थे, 200 के करीब उनके साथ लोग थे। पुलिस वहाँ पर आई, पुलिस ने वहाँ से पहले प्रेजाइडिंग ऑफिसर को मैनेज करने की कोशिश की, उसको दबाव उसके ऊपर डाला। प्रेजाइडिंग ऑफिसर डट गया, उसने धांधली करने से इनकार किया। फिर उन्होंने उसको घसीट के डाला गाड़ी में, उसको ले जाने की कोशिश की, तो मेजर रिटायर्ड जफर इकबाल गोंदल उस गाड़ी के आगे आ गए और वहाँ पे लड़े ये लोग। अच्छी खासी वहाँ पे लड़ाई हुई, पुलिस ने हवाई फायरिंग की और उसके बाद सीधी गोलियां पुलिस ने दीवार पर मारी इनको डराने के लिए। और फिर मेजर रिटायर्ड जफर इकबाल गोंदल साहब जो है वो जख्मी भी हुए हैं, उनको सर पर चोट लगी है। इसी तरह से एक और वकील हैं जिनको सर पर चोट लगी है। तो पुलिस ने आज पूरी बर्बरियत, गुंडागर्दी, यजीदियत वहाँ पर की है। पूरी जो मशीनरी थी उसने वहाँ पे बर्बरियत की है, यजीदियत और फिरौनियत की है। और बंदूकों के बावजूद वो दिन भर जब नाकाम रहे लोगों को हिरासा करने में, तो फिर एंड में फार्म 47 जो है वो तैयार किया गया और फाखिर निशात घुमन जो है उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। कंसोलिडेशन जो वहाँ पे वोट गिनना, ये सारा कुछ उनकी गैर मौजूदगी में हुआ है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि ये जो अवाम के अंदर बढ़ती हुई नफरत है और अवाम की जो बगावत है, अवाम का जो अज़म है, अवाम पीछे नहीं हट रही, अवाम मायूस नहीं हो रही। ये नहीं कि अवाम घरों में बैठ जाए कि ठीक है अब तो इन्होंने फॉर्म 47 का नतीजा देना है तो हम क्यों निकले। नहीं, लोग निकले हैं, लोगों ने कंपेन की है, पीटीआई के लोग वहाँ पे लड़े हैं, पीटीआई के लोगों ने वहाँ पे माहौल बनाया है, अवाम वहाँ पे निकली है, खौफ के बुत पाश हुए हैं। लोगों ने इमरान खान की कॉल पे इमरान खान की लाज रखी है, मान रखा है। और अब ये आप देखेंगे कि ये जो चीज़ है, ये ईद के बाद जो मोमेंटम बनाने जा रहे हैं इमरान खान, जो एक तहरीक चलाने जा रहे हैं, महमूद खान चकजई साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के सरबराह हैं, उनका ट्वीट भी आ गया है कि ईद के बाद हम एक बड़ी जो है वो तहरीक चलाने जा रहे हैं, तो उसमें तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा। पंजाब के लोगों ने बता दिया है कि अगर तहरीक इंसाफ हमें निकालना चाहे, अगर लीड करना चाहे तो हम निकलने के लिए तैयार हैं। देखें, क्रेडिट आलिया हमजा को जाता है, क्रेडिट मलिक अहमद खान भच्चर को जाता है। पंजाब ये एक चीफ ऑर्गेनाइजर हैं आलिया हमजा साहबा, अपोजिशन लीडर हैं ये मलिक अहमद खान भच्चर साहब, और पंजाब की टीम निकली है। मैंने 23 नाम पिछली वीडियो में लिए थे, कुछ और नाम सामने आए हैं, वो भी इस वीडियो में उनका जिक्र करेंगे। लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि इमरान खान ही लोगों की उम्मीदों का मरकज है। जो मैच फिक्सिंग आज हुई है वो इतने नंगे अंदाज और गंदे अंदाज में हुई है कि पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से नून लीग को ये इलेक्शन जितवाया गया है। और आप एक चीज़ और देखें, पीटीआई जो है वो फतह के शादियाने बजा रही है, वो जीत का जश्न मना रही है, फाखिर निशात घुमन को हार पहनाए जा रहे हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो रहा है, जश्न भी मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ नून लीग वालों की जो तस्वीर आई है, जैसे वो बैठे हैं ऐसा लगता है कि किसी फौतगी पे आए हैं, लगता है इनका कोई मर गया है, ऐसे नून लीग वाले बैठे हैं। इनकी शक्लें, इनके बूथे वो देखने वाले हैं, वो है ना, तो शाकिर आप सियाणा है, हालात ना पूछ, सारी शक्लें देख हालात ना पूछ, कि हमारे हालात ना पूछो, हमारी शक्लें देखो हालात बताएंगे। तो नून लीग वाले ऐसे बैठे जैसे इनकी कोई फौतगी हो गई है, किसी फौतगी पे आए बैठे हैं, कोई खुशी नहीं है। और दूसरी तरफ पीटीआई का जश्न भी जारी है, प्रोटेस्ट भी जारी है। देखें, इमरान खान मुकद्दर का सिकंदर है, इमरान खान खुश नसीब है, पाकिस्तान के लोग उससे मोहब्बत करते हैं। और इमरान खान अगर कौम की खातिर जेल में है तो लोग भी उसके साथ खड़े हुए हैं। और देखें,
एक 2-4 दिन 5 दिन पहले तक ऐसा लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब इमरान खान के लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं है, पता नहीं लोग निकलते हैं नहीं निकलते, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन लोग निकले हैं और बता दिया लोगों ने। इमरान खान के जिस तरह के बयान आ रहे हैं जेल से, वो भी बता रहे हैं कि इमरान खान पहले से ज्यादा पुरअज़म है, और जो लोग हैं वो भी निकले हैं, उन्होंने भी बताया कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। देखें, जो कोई मर्जी बात करे, इस निज़ाम की नफरत हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रही है, इस हुकूमत की नफरत हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रही है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रही है, लोगों के अंदर नफरत इस पूरे सिस्टम की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और ये चीज़ ट्रिगर करेगी, कोई एक वाक़या ट्रिगर करेगा और ये सारा सिस्टम जो है वो लपेटा जाएगा, क्योंकि लोग इस निज़ाम के सामने सर झुकाने से इनकार कर चुके हैं। और आज सिलेक्टर्स बड़े परेशान होंगे, इस वक्त नून लीग की बड़ी धुलाई हो रही होगी कि तुम लोगों को, तुम्हारी ये मरियम नवाज अपनी सीट हार गई थी महज शराफत से, इसको उसकी सीट जितवाई, तुम्हें पंजाब में हुकूमत बना के दी, सारी ताकत तुम्हारे साथ, तुम्हारी हथियार तुम्हारे साथ, माफियाज तुम्हारे साथ, गुंडे तुम्हारे साथ, बदमाश तुम्हारे साथ, पैसा तुम्हारे साथ, मीडिया तुम्हारे साथ, अदालतें तुम्हारे साथ, इलेक्शन कमीशन तुम्हारे साथ, तुम एक इलेक्शन में स्मूथली नहीं जीत सके कि हमें सामने ना आना पड़ता, एंड पे हमें आना पड़ा, हम भी गंदे हुए, तुम भी नंगे हुए, ये निज़ाम भी गंदा हुआ, ये निज़ाम नंगा हुआ, फिर मतलब एंड में आके और इंतहाई नंगे और गंदे अंदाज से तुम्हें जितवाना पड़ा। तुम एक सीट तुम अपनी थोड़ी सी चीज़ों को मैनेज करके नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। क्यों? 19-20 हो सकता है, 18-20 हो सकता है, 80-20 नहीं हो सकता। 80% वोट, 80% लोग समरियाल में तहरीक इंसाफ के साथ थे, और 20% ठीक है नून लीग के जो बेनिफिशियरीज हैं, या इतने तो नून लीग का वोटर है ही सही, तो वो थे। लेकिन वाज़े तौर पे 80-20 का ये मुकाबला था, इससे ज़्यादा का नहीं था। मैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्वीट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जिस तरह से अमीर अब्बास साहब ने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया। अमीर अब्बास साहब कहते हैं, शाबाश समरियाल के आवाम, शाबाश, आप लोगों ने तो रियासती अंधी ताकत के मुकाबले में कमाल कर दिया। एक नशिस्त की हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आपने जो मुकाबला किया, यह मुकाबला ज़रबुल मिसल बन जाएगा। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने एक सीट के लिए पुलिस कंटेनर समेत हर हरबा आजमा दिया, और फिर भी जीत के लिए धांधली का गंदा खेल खेलना पड़ रहा है। इस इलेक्शन का सबसे बड़ा धचका यह है कि जो मिथ खड़ी की गई थी कि भारत से जंग जीतने के बाद अब लोग फस्ताई और हाइब्रिड निज़ाम को कबूल कर लेंगे और अपने हकूक़ की जद्दोजहद छोड़ देंगे, तो आज समरियाल के अवाम ने इस मिथ को, इस मफरूज़े को तोड़ दिया है। दिन रात फतह के शादियाने बजाए जा रहे थे ताकि कौम को फतह का ऐसा बुखार चढ़ा दिया जाए कि वो इमरान खान को भूल ही जाएं, मगर कौम की अक्सरियत ने आज फिर साबित कर दिया है कि रियासत आसमान और ज़मीन, शुमाल और जनूब एक क्यों न कर दे, कौम नजरिया और 804 से पीछे हटने वाली नहीं है। और आज वाकई दफ़ा 804 जो है वो लोगों ने समरियाल में नाफिज करके दिखाई। सईद अहमद भली कहते हैं कि CSP अफसरान की काफ़ी इज्जत होती थी, लेकिन इस दौर में CSP अफसरान ने जिस तरह गैर कानूनी काम करते हुए इलेक्शन धांधली का मरकजी किरदार बनकर वक्ती ओहदों की खातिर खुद को बेआबरू किया है, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन मैं सईद अहमद भली साहब से इत्तफाक नहीं करता। ये जो CSP अफसरान हैं जिन्होंने आज धांधली की है, ना उनका कहीं नाम आया है, ना उनकी कहीं तस्वीर आई है। उन्होंने अपनी वारदात भी डाली है, अपने ओहदे भी पक्के किए हैं, ना नाम आया, ना तस्वीर आई, ना कोई पता, तो मजे भी कर लिए। तो ये ब्यूरोक्रेसी को मसला तब होता है जब इनकी तस्वीरें आती हैं, जब इनके नाम चलते हैं, जब ये एक्सपोज होता है कि धांधली करने वाला कौन था। आज तो नाम ही किसी का नहीं आया, बस ये पता है कि धांधली हुई है, नाम नहीं पता कि कौन RO था, कौन सा प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, कौन सा AC था, कौन सा DC था, कौन DPO था, किसी एक का भी नाम नहीं आया। तो ये इनकी कामयाबी है ब्यूरोक्रेसी की, क्योंकि किसी का नाम भी नहीं आया और काम भी हो गया। और एक मोहम्मद उमैर साहब ने एक जुमला ये मनकूल चल रहा है कि समरियाल में ऑपरेशन फितनातुल इंतखाबात कामयाबी से मुकम्मल। अदिल राजा साहब कहते हैं कि वोट पड़ा खान का नतीजा कीमे वाले नान का। तारिक मतीन साहब ने एक वो वीडियो लगाई हुई है, ये यासिर गिलानी साहब को क्रेडिट जाता है कि जियो और ARY ने खबर चलाई एक पोलिंग स्टेशन की कि PTI को इतना वोट पड़ा है और PMLN को इतना पड़ा है। PMLN को अच्छा खासा उन्होंने बढ़ा के दिखाया। तो यासिर गिलानी साहब ने वहाँ पे, ना सिर्फ यासिर गिलानी साहब ने ओरिजिनल फॉर्म 45 दिखाया, बल्कि यासिर गिलानी साहब तो जो है वो उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की असल फॉर्म 45 पे दस्तखत करते हुए की वीडियो भी सामने ले आए हैं कि असल फॉर्म 45 ये है। नून लीग वालों ने जाली फॉर्म 45 जो रात से तैयार था वो उन्होंने सामने रखा था। और हर जगह आज पूरे समरियाल के पोलिंग स्टेशनों पर कैदी नंबर 804 के नारों की गूंज थी। तारिक मतीन साहब कहते हैं कि अफसोस ऐसी 2 नंबर जीत के साथ तो महरूम वालिद की रूह को भी नाखुश किया जा रहा है।
जो नून लीग के उम्मीदवार फौत हुए थे, जो MPA फॉर्म 47 के फौत हुए थे, उनकी बेटी क्योंकि लड़ रही थी, तो उस पर तारिक मदीन साहब कहते हैं कि अफसोस ऐसी 2 नंबर जीत के साथ तो मरहूम वालिद की रूह को भी नाखुश किया जा रहा है। मैंने समरियाल में 2-3 रिपोर्टर से बात की तो उनका कहना था कि मरहूम फार्म 45 पर ही जीते थे। जाहिर है वालिद भी फार्म 47 पे जीते थे, फौत हो गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बेटी भी अब फार्म 47 पे जीती हैं, तो ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। औलाद हालांकि माँ बाप के विसाल के बाद कोशिश करती है कि ऐसे काम करें कि वालिदैन को कोई दुआएं दे, लेकिन वो बेटी भी बाप की तरह फार्म 47 पे ही माशाल्लाह जीत रही हैं।